करनी है, वहाँ वहाँ पे हमने एक सेंटर लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है, और उस सेंटर लाइन के ऊपर हमने गड्ढा खोद के वहाँ पे एक्सेवेशन करके पाइपलाइन जो है वहाँ पे हमने बिछाई है। तो जहाँ पे भी हमारी सॉफ्ट सॉइल है, वहाँ पे जो साइड की हमारी सपोर्ट है, वहाँ पे हमने वुडन जो है सपोर्ट्स प्रोवाइड करी है, ताकि जो सॉइल है, लूज सॉइल है, उसकी डिसलोकेशन ना हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कुछ हम स्टडी करते हैं प्रिकॉशंस जो कि फॉलो करते हैं एक्सीवेशन के टाइम, कि जब हम एक्सीवेशन करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो द एक्सेवेटेड सॉइल फ्रॉम द ट्रेंच इज डिपॉजिटेड ओनली ऑन वन साइड। जो हमने सॉइल को एक्सेवेट किया है उसको एक साइड पे ही डिपॉजिट करेंगे। ठीक है। और थोड़ी सी डिस्टेंस पे, जिस साइड पे भी हमने उसको जिस साइड पे भी हमने ट्रेंच किया है उससे जिस साइड पे भी हमने सॉइल जो है वो जमा करी है, वो थोड़े से डिस्टेंस पे हम उसको इकट्ठा करेंगे। खड्डा जो है, ट्रेंच जो है, उससे एक डिस्टेंस पे जो है हम सॉइल को वहाँ पे, सॉइल के जो लम्ब्स हैं वो वहाँ पे बनाएंगे। थोड़े से डिस्टेंस पे हम उसको इकट्ठा करेंगे। और उसकी जो दूसरी साइड है, जो ट्रेंच की दूसरी साइड है, वहाँ पे हम जो पाइप्स हैं, जो सीवरेज पाइप्स हैं, ड्रेनेज पाइप्स हैं जो हमें इंस्टॉल करनी है, वो थोड़े से डिस्टेंस पे हम वहाँ पे पाइप्स रखेंगे। द ड्रेन्स सीवर्स शुड बी प्रोटेक्टेड। तो जो भी ड्रेन्स हैं, सीवर्स हैं, उनको हमने प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि किसी भी तरह की जो डैमेज है उनको ना हो। द पाइप लेंथ्स शुड बी स्टैग्ड ऑन वन साइड ऑफ ट्रेंच। तो जो पाइपलाइन है, जो कि वाटर सप्लाई की पाइपलाइन है जो हमें इंस्टॉल करनी है, उनको हम स्टैक्स की फॉर्म में एक साइड पे रखेंगे। दिस साइड इज़ अदर देन एक्सेवेटेड सॉइल डिपॉजिट साइड। तो ये वाली जो साइड है ये उससे अलग होगी जिस साइड पे हमने एक्सेवेटेड सॉइल है जो वो रखी हुई है। व्हेन द एक्सेवेशन इज डन बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर पंपिंग ऑफ वाटर। तो अगर हमें ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे हमें लेवल पे एक्सेवेशन करी है, तो हमें जो वहाँ पे प्रॉपर एक पंपिंग डिवाइस है वो लेके चलना है, ताकि जो भी वाटर है जो वहाँ पे इकट्ठा हो उस ट्रेंच के अंदर, उसको हम इजीली पंप आउट कर सकें। द साइंस indicating that construction work is under progress should be placed at appropriate positions। तो वहाँ पे हमें प्रॉपर जो साइंस है वो इंडिकेट करने हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है, ताकि किसी भी तरह का अगर ट्रैफिक वहाँ से पास ऑन कर रहा है तो वहाँ पे किसी भी तरह का जो एक्सीडेंट है वो ना हो, या किसी भी तरह का डैमेज जो है, जो भी वहाँ से पास ऑन कर रहे हैं लोग, उनको किसी भी तरह का डैमेज जो है वो ना हो। ट्रैफिक ऑपरेशंस शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय पाइप लेइंग वर्क। नीचे है। तो जो ट्रैफिक ऑपरेशंस हैं वो भी, जो ट्रैफिक वहाँ से पास कर रहा है, किसी भी तरह से वो इफेक्ट ना हो जब भी हम पाइप का जो लेआउट कर रहे हैं किसी भी एरिया के अंदर। अब एक बार हमने जब एक्सीवेशन कर दी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बेडिंग तैयार करेंगे एक्सीवेटेड ट्रेंच की। यानी कि जो भी हमने गड्ढा खोदा है उसके नीचे जो बेस लेवल है उसको हम प्रॉपरली कंपैक्ट करेंगे। वहाँ पे हम कंपैक्शन करेंगे ताकि जो सॉइल है वो लूज़ ना रहे। हम अगर वहाँ पे पाइपलाइन जो है वो इंस्टॉल करते हैं, पाइपलाइन अगर हम वहाँ पे लगाते हैं तो उस पाइपलाइन की डिसलोकेशन ना हो, वो नीचे ना बैठे। आफ्टर एक्सीवेशन आफ्टर एक्सीवेशन ऑफ द ट्रेंच शुड बी प्रिपेयर्ड केयरफुली। तो जो उसका बेस है उसको केयरफुली हमने प्रिपेयर करना। ठीक है। पाइप वैन लेड आर वेल बेडेड ऑन द फर्म सरफेस। तो उस पाइपलाइन को हमने जो फर्म सरफेस है उसके ऊपर प्रॉपरली लगाना है। एंड विद ट्रू लाइन एंड ग्रेडियंट, और एक ग्रेडियंट के साथ, मतलब कि स्लोप जो हमारी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ताकि वहाँ पे किसी तरह का जो फ्लो है वाटर का वो ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो, फ्लो जो है वो रुके ना। If the trench bottom is very soft and unreliable, the cement concrete bedding or cement concrete block supports may be provided for pipe to rest upon। तो अगर वहाँ पे जो बॉटम है वो सॉफ्ट है या फिर रेलिएबल नहीं है,
तो वहाँ पे हम प्रॉपरली एक सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर जो है उसकी जो लेयर है वो वहाँ पे नीचे बिछाते हैं, ताकि जो बेस सरफेस है वो हार्ड रहे, ठीक है, वो कंपैक्टेड रहे और वो अपनी जगह से डिसलोकेट ना हो। इफ़ दिस इज़ नॉट डन द लाइन में डिफ्लेक्ट लेटर ऑन एंड मे कॉज डैमेज टू द पाइप लाइन। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उसका एक जो बेडिंग है वो तैयार नहीं करते हैं, तो जो पाइपलाइन है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो सकती है, वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट कर सकती है। और जब भी ऐसा होगा तो उनके बीच में जो भी जॉइंट होगा, पाइप का जो जॉइंट होगा वो डैमेज हो सकता है। तो पाइप जॉइंट जो है वो डैमेज हो सकता है जब भी हम उसको अगर वो किसी भी रीज़न से डिसलोकेट होती है अपनी जगह से। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ लोवरिंग ऑफ पाइप्स। द पाइप शुड बी हैंडल केयरफुली सो दैट नो डैमेज occurs टू द मटेरियल। तो जो पाइपलाइन है उसको हमने केयरफुली हैंडल करना है, ताकि किसी भी तरह का जो डैमेज है वो मटेरियल को ना हो। अगर हम उसको एकदम से नीचे गिरेंगे या उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो उसमें डैमेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। द लोवरिंग ऑफ पाइप इज़ टू बी डन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट रोप और एनी अदर सुटेबल इक्विपमेंट्स। तो इसीलिए पाइप्स को किसी रस्सी की हेल्प से, ठीक है, उसको टाई अप करके प्रॉपरली उसको हमने नीचे जो ट्रेंच है उसमें हमने घेरना है, उसमें से उसको लोकेट करना है, ताकि अगर हम उसको सीधा ही ऐसे घेर देंगे तो नीचे जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे रस्सी के साथ बांध के उसको हमने लोअर डाउन करना है और अपनी पोजीशन पे उसको हमने सेटल डाउन कर देना है। नेक्स्ट है लेइंग ऑफ पाइप्स। बिफोर द लेइंग पाइप्स ऑल डस्ट शुड बी केयरफुली रिमूव्ड फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द पाइप। तो जब हमने उसको नीचे रख दिया उसके बाद हमने उसको उसकी पोजीशन पे लेआउट करना है, कि जहाँ पे भी उसकी लोकेशन है प्रॉपरली हमने उसको वहाँ पे लगाना है। तो उससे पहले पाइप्स को हम प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे, ताकि उसमें किसी भी तरह की मिट्टी जो है वो ना फंसी हो, और आपस में जब उनको जो हम जॉइंट करें तो बीच में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना बने पाइप के बीच में। जॉइंटिंग ऑफ द पाइप। प्रॉपर जॉइंटिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर गेटिंग द प्रॉपर यूज़ ऑफ पाइप सिस्टम। तो पाइप्स को एक साथ जोड़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि जो वाटर है वो उसमें से अच्छी तरह से फ्लो करे, ठीक है, वाटर टाइट जॉइंट हो और किसी भी तरह की उसमें जो ब्लॉकेज है वो क्रिएट ना हो। प्रॉपर जॉइनिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर गेटिंग द प्रॉपर यूज़ ऑफ पाइप सिस्टम। तो प्रॉपर जॉइनिंग जो है वो ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह का उसमें जो है ब्लॉकेज ना आए पाइप सिस्टम के अंदर। जॉइंट शुड बी वाटर टाइट अदरवाइज दे विल बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर वेस्टेज। तो जॉइंट्स जो हैं वो वाटर टाइट होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, ताकि प्रेशर के साथ जो पानी फ्लो करे तो वहाँ से पानी की जो लीकेज है उसकी प्रॉब्लम हमारे पास ना आए। अब नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ पाइप। तो पाइप अगर एक बार हमने इंस्टॉल कर दी उसके बाद हमें उसका क्या करना है, टेस्ट करना है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉइंट्स द नेक्स्ट स्टेप इज़ टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइन। तो एक बार हमने जब जॉइंट्स जो हैं उनको कंप्लीट कर लिया, जॉइंट्स हमने लगा दिए, उसके बाद हमें टेस्ट करना है कि किसी भी जॉइंट पे कोई भी जो है लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले टेस्ट जो हम करेंगे दैट इज़ प्रेशर जॉइंट, प्रेशर टेस्ट। प्रेशर टेस्ट में हम क्या करेंगे, इट इज़ द टेस्ट फॉर सेक्शन टू सेक्शन। तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक इस टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं। सेक्शन टू सेक्शन क्यों कंडक्ट करते हैं, ताकि हर एक सेक्शन में हम छोटे छोटे हिस्सों में चेक कर सकें कि एक सेक्शन में कहीं पे भी लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है। एट ए टाइम ओनली वन सेक्शन लेइंग बिटवीन स्लूस वॉल्व इज टेकन फॉर टेस्टिंग। तो एक टाइम में सिर्फ एक सेक्शन जो है वो हमें चेक करना है कि किसी भी वॉल में कोई भी तरह की लीकेज ना आए। अ प्रेशर इज मेंटेन फॉर अबाउट 24 आवर्स एंड इंस्पेक्ट फॉर एनी फॉल ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो हमें 24 घंटे उसमें मेंटेन रखना है और हमें इंस्पेक्ट करना है कि वहाँ पे अगर लीकेज है तो वहाँ पे किसी भी तरह का जो प्रेशर है उसमें वो गिरे ना, उसमें किसी भी तरह का प्रेशर में फॉल ना आए। तो ये लीकेज टेस्ट है। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द प्रेशर टेस्ट। तो एक बार हमने प्रेशर टेस्ट कंप्लीट कर लिया कि उसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, कहीं पे भी प्रेशर फॉल नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हम लीकेज टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम अलाउेबल लीकेज जो भी हमारी है उसको हम चेक करेंगे कि जैसे अमाउंट ऑफ लीकेज हमारी जो है वो 55 लीटर्स पर डे पर सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप। इससे ज़्यादा हमारी जो है लीकेज जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये हम ध्यान में रख के चलेंगे
कि लीकेज टेस्ट में इससे ज़्यादा हमारी लीकेज किसी भी सेक्शन में वो है ना आए। और लास्ट स्टेप जो है हमारे पास, जो हम जितना भी हमारा ये प्रोसेस है लेआउट का, इसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेप है जो हम फॉलो करके चलते हैं, दैट इज़ बैक फिलिंग। बैक फिलिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने ट्रेंच जो है गड्ढा खोदा है हमने, उसको हम दोबारा से उसमें मिट्टी डालते हैं, उसमें हम मिट्टी भरते हैं। आफ्टर टेस्टिंग द पाइपलाइन द ट्रेंच शुड बी फिल्ड विद एक्सकेवेटेड मटेरियल। तो जो भी एक्सकेवेटेड मटेरियल है उससे हम ट्रेंच को जो है फिलअप करते हैं। The refilling of this excavated material back to the trench is known as backfilling। तो इस excavated material से जो भी हम रिफिलिंग करते हैं ट्रेंच की, उसे हम कहते हैं backfilling। In this step, the backfilling is done from bottom of the trench to the level of center line of the pipe। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बैकफिलिंग है वो हम बॉटम से शुरू करते हैं और सेंटर लाइन जो है पाइप की, मतलब पाइप का जो सेंट्रल वाला पोर्शन है डायमीटर के अकॉर्डिंग, उसका जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ तक जो है मिट्टी हम उसको भरते हैं। तो यूजली इसको हैंड्स के साथ किया जाता है, ताकि अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो वो डैमेज भी दे सकता है पाइप को। तो हैंड्स के साथ ही हम इसको जो है वो करते हैं, और पाइप में नीचे वाला जो एरिया है उसको प्रॉपरली वहाँ पे हम मिट्टी भरते हैं, ताकि अपनी जगह पे वो आराम से बैठ जाए। इन दिस स्टेप फिलिंग इज़ डन। सेकंड स्टेप मैं बता रहा हूँ। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिलिंग इज़ डन फ्रॉम द लेवल ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द पाइप टू द लेवल 30 सेंटीमीटर अबव द पाइप। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो पाइप की सेंटर लाइन है वहाँ से लेके 30 सेंटीमीटर अबव द पाइप, जो पाइप से 30 सेंटीमीटर ऊपर तक हम वहाँ तक फिलिंग करेंगे, ठीक है, मिट्टी के साथ ही। और उसमें थोड़ा बहुत पानी भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि मिट्टी जो है वो बैठ जाए। और उसके बाद हम जो है बैक फिलिंग करेंगे। बैक फिलिंग में हम क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर से ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, तो स्लाइटली जो है ग्राउंड लेवल तक ही हम इसको लेके आएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, बेस लेवल से पाइप के सेंटर तक फिल किया, उसके बाद सेंटर से 30 सेंटीमीटर ऊपर फिल किया, फिर उससे और एक लेयर हमने 30 सेंटीमीटर की लगाई, ठीक है। ऊपर 30 सेंटीमीटर की लेयर हमने इसलिए लगाई ताकि ऊपर से जब भी ट्रैफिक जो है वो पास ऑन करे तो उसकी वजह से, लोड की वजह से पाइप के अंदर किसी भी तरह का जो है क्रैक जो है वो ना आए, पाइप जो है वो क्रैक ना करे, पाइप जो है वो टूटे ना। तो ये हमारा जो है, ये है हमारा बैक फिलिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका वाटर सप्लाई सिस्टम, उसके हमने जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अभी होल्ड करो, मैं